एक बार एक अरब प्रेसिडेंट ने मेरे से पूछा, तो मैंने उनको समझाया कि हमारे यहाँ एक तो डिजिटल गवर्नेंस है, वो टेक्नोलॉजी तो हम आपको दे सकते हैं, हमारे यहाँ मोदी जी भी हैं, वो हम आपको नहीं दे सकते। सऊदी अरब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ है और मुस्लिम उम्मा फॉलो करती है सऊदी अरब को। पश्तो में एक कहावत है, मेरा मामू वो होता है जो मुझे चॉकलेट देता है। अक्सर बात ये है कि इसका मामू अभी इंडिया है, वो चॉकलेट वो देता है। रिसेंटली जो पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर बनी है नई पंजाब की, नॉट पाकिस्तान की, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज, उन्होंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया देखें कितना आगे निकल गया, तरक्की हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का, इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियां, ये है क्या? ये मुल्क रह क्या गया है? अमित शाह है तो हमारे पास राह है, अजित डोवल जी हैं तो हमारे पास जेम्स बॉन्ड है, डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं तो समझिए हमारे पास चाणक्य बुद्धि है। तो हमें कोई भी अब पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ग्रुप है ना, जो ग्रुप है वो एक अवतार का ग्रुप है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया है, तो यूनाइटेड नेशन में अगर इंडिया बैठ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये होनी चाहिए। चाहे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, सर ये भारत ही पे इतनी मेहरबानी, पाकिस्तान का आखिर क्यों? मतलब हाँ, नारा तो हम भी लगाते हैं कि हमारे भाई हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं उस तरह फैसिलिटेट किया जाता? नमस्कार दोस्तों, अगर आप पिछले 10-12 सालों का, खास करके 10 सालों का अगर आप मतलब कि समराइज करो तो इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में और उस टेक्नोलॉजी का सही मायनों में जनता के प्रति जो यूज हो रहा है, अगर आप उसका एक डेटा निकालो तो आप सरप्राइज रह जाओगे। जैसे अगर मान लीजिए यूपीआई मुझे जहां तक याद है तब तक एक महीने का या फिर एक साल का तकरीबन 1200 से 1500 करोड़ खर्चा आता है, जो कि सालाना ही आता है। जो सर्वर को मेंटेन करना है या फिर ये सारी चीजें वो गवर्नमेंट उठाती है। अब जरा सोचिए कि 1200-1500 करोड़ गवर्नमेंट क्यों खामखा? क्योंकि इंडिया जो है वो डिजिटाइज हो रहा है। इंडिया के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब कि इंडिया के लोग डिजिटल हो रहे हैं, और अगर उनको इस टाइप का सपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि देखिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए 1500 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप दूसरे क्षेत्र में देखो तो इंडिया तकरीबन 80 करोड़ 800 मिलियन लोगों को हर महीने राशन दिया जाता है इंडिया में। ये भी बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो हर तरीके से ध्यान रख रही है, चाहे वो डिजिटल क्षेत्र में हो, चाहे गरीबी से ऊपर आ रहे लोगों को फिर से गरीबी के नीचे ना चले जाए, उसके लिए ध्यान रखना हो, या फिर अलग अलग किसी और जगह पर हो। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। सऊदी अरब चाहता है कि भारत को ना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। उसके अलावा डिफरेंट जो यूनाइटेड वो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी दबाव डाल रही हैं कि भारत को जो है ना यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बना दिया जाए, और भारत भी कई अरसे से इस चीज के पीछे था। सवाल से आपकी क्या राय है? जी, तो मेरे ख्याल में सऊदी अरबिया और इंडिया के रिलेशन इंतहाई पीक पर है। हाँ जी। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो बार बार दौरे किए उन्होंने, हाँ जी, उनको भी बुलाया, काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में ताल्लुकात बेहतर है, पीक मुकाम पर है, तो वो चाहते हैं, और एज यूजुअल ये जो होना चाहिए अब वक्त का फायदा उठा के वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में रिसेंटली आपने देखा सऊदी अरबिया में जो मंदिर बना, अच्छा, तो हिंदुओं के लिए वक्त का फायदा, आपको ये नहीं लगता? हाँ जी, हाँ जी, आपको ये नहीं लगता कि वक्त का फायदा तो है ही है, लेकिन साथ में इंडिया का अपना भी किरदार है कि उसने इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क है कि तमाम जो मुल्क है, और इसके अलावा इकोनॉमी के लिहाज से वो अच्छा मुल्क है, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद भी कर रहा है। हर जगह पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फलस्तीन की मदद कर रहा है, और जहाँ भी देखे ना, तुर्की में भी जल्दला आया था, वहाँ भी उन्होंने लोगों की मदद की थी। इस हवाले से जहाँ भी कोई मसला होता है वो कहता है मैं मौजूद हूँ, मेरे से मदद लो। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है और हाँ जी, इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं दुनिया के साथ। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात उनके इंडिपेंडेंट बाहर मुल्क के लिए पॉलिसी है, जो कि खुददार पॉलिसी है। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि वो अच्छे ताल्लुकात बना रहे, हर मुल्क के साथ बना रहे, और अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोई भी कदम उठाने से वो पीछे नहीं हट रहे, और लोग उसके साथ खड़े भी हैं। सऊदी अरबिया भी चाहता है, वो दूसरे मुल्कों को भी इसका दावत दे रहा है। तो मेरे ख्याल में तुर्की क्यों नहीं चाहेगा, ईरान क्यों नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं।
अच्छा, सब ये चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इतनी इज्जत और वो मुकाम हासिल नहीं है। देखें ना, पाकिस्तान तो बढ़ चढ़ के पाकिस्तान किसी के की मदद कर ही नहीं आजाद रहा। खारजा पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान के अच्छा। पास, आजाद खारजा पॉलिसी नहीं है, इतनी बड़ी इकानमी नहीं है पाकिस्तान के पास। तो मेरे ख्याल में अगर आपके पास इकानमी नहीं है, एक आजाद खारजा पॉलिसी नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। तो मुल्क की नुमाइंदगी नहीं है, और जब मुल्क की नुमाइंदगी नहीं होगी तो लोग सीरियस नहीं लेंगे। जो लोग बिठाए जा रहे हैं तो वो एक तो इलेक्टेबल्स नहीं है, कौम के नुमाइंदे नहीं है, वो उनको बुलाए भी तो उनकी कैपेसिटी नहीं है बात करने की, इसलिए लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है, पहले भी जो है ना बहुत बड़ा मुल्क था, लेकिन तब जो है ना जंग जब हुई थी तो उसको लॉस का सामना करना पड़ा था। पास्ट की अगर माजी की बात की जाए तो इकोनॉमी को साइड पर रखकर ये देखें ना, तो क्या एक ऐसी चीज है जो इंडिया को दूसरे ममालिक के साथ जोड़ रही है। वो चीज ये ये देखें ना, ये नुमाया कर रही है कि उन्होंने जो है ना दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। एक ये बात नहीं की कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उन्होंने ये साबित भी किया है, उन्होंने लोगों को मदद करके दिखाया भी है। उन्होंने ईरान से स्टूडेंट्स को निकाल कर भी लेकर आए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी निकाल कर लेकर आए हैं। तो आपको नहीं लगता ये प्लस फैक्टर है इंडिया के पास इकोनॉमी के लिहाज से? तो ये तो इकोनॉमी तो हर मुल्क की देखो, दूसरे मुल्क भी जो है और भी इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बड़े बड़े मुल्क है, अमेरिका भी तो है ना। तो अमेरिका के कितने अच्छे ताल्लुकात है दुनिया के साथ, आपको नहीं पता? इंडिया से स्ट्रांग है उनकी पॉलिसी, तो इंडिया सफारती ताल्लुकात भी आप स्ट्रांग है देखें इंडिया ना, से। अमेरिका तो ये देखना एक सुपर पावर है। अगर तुम्हारे पास देखो, अगर तुम्हारे पास इकोनॉमी है अच्छा तो आप दूसरों के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं। लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लोगों को बुला के उनको इन्वेस्टमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने मुल्क में अमन कायम कर सकते हैं। सऊदी अरब ने रमजान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमरास नॉट अलाउड इन मस्जिद। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो वीमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करे। और दोस्तों, ये वही चीज है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की, सेम चीज को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ है, और मुस्लिम उम्मा फॉलो करती है सऊदी अरब को। यहाँ पे टाटा एक कंपनी है जिसकी वर्थ $365 बिलियन है। आपका जीडीपी पूरे साल का बजट $341 बिलियन है। तो आप तो टाटा एक कंपनी के बराबर भी आपके हालात नहीं। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे मुसलसल देखता हूँ कि इन्होंने अभी मेरे यहाँ होते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि आज मोदी साहब ने ओपनिंग की है जो कि 2035 में स्पेस के ऊपर अपना वो स्पेस स्टेशन किस तरह बनाएंगे। जब उसी में आर्टिकल को पढ़ रहा था, मैंने साथ ये भी देखा है कि यहाँ पे 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे प्राइवेट, जो स्पेस पे रिसर्च कर रहे हैं, स्पेस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे चीजें इंप्रूव करेंगे। अब वो ये सारी चीजें अचीव आप किस तरह कर सकते हैं? मेरे जैसे लोगों की ख्वाहिश ये है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अक्सर यहाँ पे कहता हूँ कि आपको मोदी साहब जैसा लीडर मिले। मेरा ये मकसद नहीं होता कि मोदी साहब पाकिस्तान में चले जाएं, वहां पे सदर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मेरी ख्वाहिश ये होती है, मोदी साहब ने भारत को क्या दिया है? नेशनलिज्म दिया है। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आपको भी ऐसा कोई नेशनलिज्म देने वाला इंसान मिले। आप